हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डीटीपी नंबर 2 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, कॉट स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से दिस विल बी कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। तो कोसेक थीटा +1 होल में से कॉमन निकल रहा है, इधर बचेगा कोसेक थीटा -1 और इधर बचेगा +3। सो दैट इज, अब यहां से कोसेक थीटा इक्वल टू -1, कोसेक थीटा इक्वल टू -2, मतलब साइन थीटा इक्वल टू -1 एंड -1/2 आया। तो यहां पर तो हमारा स्पेशल केस वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, 2n पाई माइनस π/2 एंड दिस विल बी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, cos 2 थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और यहां पर अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किए सो दिस विल बी √2 + 1 इंटू cos थीटा एंड दिस क्वांटिटी विल बी 1 + 1/√2। ये देखने में डेटा थोड़ा सा गंदा लग रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट हुआ और पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो cos स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया 1, √2/2 दिस विल बी 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी ऑब्वियसली 1/2 cos थीटा। और ये 1 से 1 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा 1/√2। अब कौन से ऐसे दो नंबर से जिनका एडिशन 1/√2 + 1/2 है और उनका प्रोडक्ट 1/2√2 है? खुद यही दो नंबर, तो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन दिखने में बहुत भयानक लगे बट उनको फैक्टराइज करना इतना टफ नहीं होता है। यहां से हमारे पास वैल्यू सिंपल सी आ गई, ±π/3 करस्पॉन्डिंग टू cos थीटा इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा 0 से पाई है। सो आई विल टेल यू हाउ टू डायरेक्टली लुक फॉर द आंसर। पहले तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से मैं पेयरिंग कर लेता हूं, 2 cos A cos B दैट इज cos A + B + cos A - B। तो 4 को मैंने लिख लिया 2 × 2 और जो अंदर बचेगा 2 cos थीटा इंटू cos 3 थीटा दैट विल बिकम, ब्रैकेट ओपन किए और इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊं। नाउ दिस इज cos 4 थीटा, यहां पर cos 4 थीटा ऑलरेडी है तो मैं cos 4 थीटा कॉमन निकाल लेता हूं। यहां से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है, एक तो cos 4 थीटा इक्वल टू 0 और दूसरी cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2। थीटा 0 से पाई है, तो अगर थीटा 0 से पाई है तो 4 थीटा 0 से 4 पाई होगा और इस एरिया में हमें करना है cos 4 थीटा इक्वल टू 0। तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं जिसके लिए cos की वैल्यू 0 होगी? 7π/2। इससे आगे गए तो वैल्यू 4 से एक्सीड कर जाएगी। हमें थीटा निकालना है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर यहाँ पर आ गया π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8। इजीली सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या बचा हुआ है, cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2। तो अगर थीटा 0 से पाई है तो 2 थीटा हो गया हमारा 0 से 2 पाई और इस इंटरवल में cos की वैल्यू -1/2 कब होगी? एक तो
120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3 एंड 240 डिग्री मतलब 4 पाई बाय 3। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। 4 वैल्यू यहां से आई, 2 वैल्यू यहां से आई। विदाउट राइटिंग द जनरल एक्सप्रेशन हमने डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लिया। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस में पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैं इन दोनों की पेयरिंग करता हूं। सो sin c plus sin d, that is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो 5 कॉमन निकला, अंदर आ जाएगा 2 sin x plus 3x 4x, 4x divided by 2 that is 2x into cos c minus d। अब इसको c बोलो या इसको c बोलो, cos में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर वैसे भी एडिशन साइन है। सो 3x minus x 2x, 2x divided by 2 that is, यहां पर sin 4x को मैं हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा, 2 sin 2x into cos 2x। तो 6 sin 2x यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 2 sin 2x into cos 2x। अंदर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 3 और इधर बच गया cos 2x। इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, 2 sin 2x। cos 2x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां पर sin 2x इक्वल टू 0 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो sin 2x इक्वल टू 0 से हमें मिल गया, और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर्स करें, अब यहां से cos x इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया, यहां से cos x इक्वल टू -2 आ गया। क्या cos x इक्वल टू -2 पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। सो द ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 आ गया। यहाँ पर फिर से वो गलती सब मत कर देना, माइनस पाई बाय 3 मत लिख देना भाई। cos माइनस पाई बाय 3 1/2 होता है। आई एम श्योर कि अब तक तो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।